चुनाव का बड़ा असर केंद्र के मंत्रिमंडल पर भी पड़ेगा। गुजरात और हिमाचल के चुनाव के बाद मोदी मंत्रिमंडल में भी फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। संगठन में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। गुजरात में ऐतिहासिक जीत मिली है तो हिमाचल में करारी हार भी मिली है। इन दोनों का असर आपको प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल पर भी देखने को मिल सकता है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। चर्चाएं इस बात की भी हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक स्तर पर भी कुछ फेरबदल हो सकते हैं। इन तमाम चर्चाओं के बीच दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव के आकलन के बाद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा बदलाव के फेरबदल की पहली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि एमसीडी में करारी हार मिली बीजेपी को। बीजेपी 100 का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही, लेकिन फिर भी इसे अगर आम आदमी पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो उनकी पहली बार एमसीडी में एंट्री हुई, एक बड़ी कामयाबी आम आदमी पार्टी को मिली। लिहाजा आदेश गुप्ता का इस्तीफा इस कड़ी में माना जा सकता है, किसी को आश्चर्यचकित नहीं किया। लेकिन आने वाले दिनों में कई और बड़े फेरबदल हो सकते हैं। अगले साल होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अनुमान यही लगाया जा रहा है कि राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार देखने को मिल सकता है। लंबे समय से मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं चल ही रही हैं। सूत्रों का कहना है कि अगले कुछ महीनों के भीतर अगर सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से ही चला तो जल्द मोदी कैबिनेट में कुछ फेरबदल होंगे। ये फेरबदल अगले साल होने वाले अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव के राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए लिए जा सकते हैं। 2021 जुलाई में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल नहीं हुए हैं। इन्हीं 1.5 सालों के बीच में अलग अलग राज्यों में कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हुए, जिसमें सियासी बिसात पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फेरबदल और बदलाव की चर्चाएं हैं। सूत्रों का कहना है कि क्योंकि अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव हो चुके हैं और अगले साल कई राज्यों में चुनाव होने, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, कर्नाटक बहुत महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन चुनावों को लोकसभा चुनाव 2024 के पहले सेमीफाइनल की तरह देखा जाएगा। इसीलिए मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल की गुंजाइश बन रही है। कैसे होंगे मंत्रिमंडल विस्तार, क्या आधार बनेगा? तो मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पर इनका फेरबदल होगा, देखा जाएगा कौन कैसा काम कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि जिन मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड खराब है उनको या तो मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है या उनके मंत्रालयों में फेरबदल किया जा सकता है। करीब 5 महीने पहले मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की जब चर्चा हुई थी तो तकरीबन 1 दर्जन मंत्रियों के पोर्टफोलियो में बदलाव की बात सामने आई थी। सूत्रों का कहना है कि मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जा रहा है। फेरबदल और जिम्मेदारियों में बदलाव इसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर किए जा सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि केंद्र सरकार ने 8 पॉइंट के आधार पर मंत्रिमंडल में मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड को तैयार करने का पूरा ब्यौरा मांगा है। जानकारी के मुताबिक 8 पॉइंट्स में यह देखा जा रहा है कि सरकार की योजनाओं को किस स्तर पर जमीन पर उतारा गया है। देखा यह भी जा रहा है कि क्या राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर बेहतर तरीके से उतारा है या नहीं। ऐसे ही कई और पॉइंट्स हैं जिनमें मंत्रियों को कई कसौटियों पर कसा जा सकता है। इसी आधार पर फेरबदल की गुंजाइश बन रही है। अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल जिन राज्यों में चुनाव होने उनके नाम हमने आपको बताया, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव रहने वाले हैं क्योंकि इसके इमीडिएट बाद फिर 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं। इस लिहाज से मंत्रिमंडल में जो बदलाव है उसकी सुगबुगाहट ज्यादा तेज हो गई है। सूत्रों का कहना है कि क्योंकि फेरबदल की चर्चा इसी साल जुलाई और अगस्त के बीच में हो रही थी, लेकिन गुजरात और हिमाचल के चुनाव के चलते ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं और इन राज्यों में क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, खासतौर पर हिमाचल और गुजरात को लेकर बहुत इंतजार किया जा रहा था, इसलिए संभावना जताई जा रही है कि अगले कुछ महीनों में फेरबदल की गुंजाइश बन सकती है। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे में भी कुछ फेरबदल करेगी। हालांकि ये फेरबदल किस स्तर का होगा इसको लेकर अभी तक कुछ स्पष्ट संकेत नहीं है, लेकिन जो फेरबदल होंगे वह अगले साल से लेकर 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा के अलग अलग राज्यों के चुनाव के लिहाज से किए जाएंगे। गुजरात में भाजपा को शानदार जीत मिली है तो हिमाचल में हार का सामना करना पड़ा है। गुजरात और हिमाचल दोनों बहुत महत्वपूर्ण चुनाव थे और विधानसभा चुनाव के लिए 8 दिसंबर को वोटों की गिनती हुई। एक जगह झटका लगा, एक जगह जश्न का माहौल रहा बीजेपी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में तो बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। कुल 182 सीटों में से 156 पर बीजेपी ने कब्जा किया। कांग्रेस 17 सीटों पर सिमट कर रह गई, जो राज्य में उसका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था।
गुजरात चुनाव में दूसरी बार किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी को खाता खोलने में कामयाबी मिली। 5 सीटें मिली हैं, वोट प्रतिशत भी ठीक ठाक है। अन्य के खाते में भी 4 सीटें गई हैं। गुजरात में वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 52.5% वोट मिले, कांग्रेस को 27.3% और आम आदमी पार्टी को 12.9% वोट मिले हैं। पिछले 27 सालों से गुजरात की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने सूबे में लगातार 7वीं जीत दर्ज की है। वहीं हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ चुनावों से चली आ रही सत्ता परिवर्तन की परंपरा इस बार भी कायम रही। रिवाज कहकर इसको बहुत प्रमोट किया गया चुनाव प्रचार के दौरान। प्रियंका गांधी भी कहती रही कि रिवाज को कायम रखेंगे आप लोग। कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल करते हुए बीजेपी के हाथ से सत्ता छीन ली। राज्य की कुल 68 विधानसभा सीटों में से 40 पर कांग्रेस का कब्जा हुआ। बीजेपी को 25 सीटें मिली, 3 सीटों को निर्दलियों ने जीता। आम आदमी पार्टी को पूरा जोर लगाने के बावजूद सूबे में खाता खोलने तक का मौका नहीं मिल पाया। अगर वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को बीजेपी से महज 1% से भी कम वोट की बढ़त मिली है। कांग्रेस का वोट शेयर है 43.9% और बीजेपी का है 43%। तो आप समझ सकते हैं कि वोट प्रतिशत के लिहाज से कितना कम मार्जिन है जीत हार का, लेकिन सीटों के लिहाज से बहुत बड़ा। तो वहीं आम आदमी पार्टी महज 1.1% वोट प्रतिशत ही हासिल कर पाई। हिमाचल में 12 नवंबर को एक चरण में सभी 68 सीटों के ऊपर विधानसभा चुनाव हुए थे। वहीं दिल्ली एमसीडी चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण रहे। यहां पर केजरीवाल का डंका बजा और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। एमसीडी में लंबे समय से बीजेपी कायम थी। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी चुनाव में भारी मतों से शानदार जीत दर्ज की और इसी के साथ दिल्ली एमसीडी में 15 सालों से चला आ रहा बीजेपी का राज समाप्त हो गया। दिल्ली नगर निगम में 250 वार्डों पर 4 दिसंबर को हुए चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं 15 सालों से दिल्ली नगर निगम में काबिज रही बीजेपी ने 104 सीटों पर और देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस महज 9 सीटों पर सिमट कर रह गई। जबकि 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया। इनमें से 12 वार्ड ऐसे रहे जिन पर जीत हार का अंतर 200 वोटों से भी कम रहा। इन 12 में से 3 सीटें आपके खाते में, तो 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। ये सारे चुनाव समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका सीधा इंपैक्ट बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे पर पड़ सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी का ये फॉर्मूला काम भी कर रहा है। आप गुजरात को भी मत भूलिए। गुजरात में चुनाव से पहले या इससे भी पहले लगातार परिवर्तन बीजेपी करती रही है। सीएम फेस बदलने से लेकर मंत्रिमंडल में फेरबदल जैसे कई कदम बीजेपी ने उठाए हैं और बीजेपी को लगता है कि उसका ये फॉर्मूला काम कर रहा है। हमने आपको एक विस्तार से रिपोर्ट दिखाई है जिसमें हमने आपको बताया कि गुजरात के नतीजों के बाद क्यों कई बड़े नेता जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में, उनके माथे पर शिकन आ गई है। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि गुजरात का फॉर्मूला या गुजरात मॉडल चुनाव का अगर लागू होता है तो इन बड़े बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी कई बड़े लोगों के टिकट कट सकते हैं। तो टिकट कटना तो अभी दूर की कौड़ी है, थोड़ा समय है। आगामी विधानसभा अगले साल होने हैं ये चुनाव, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, राजस्थान का हो या फिर कर्नाटक के चुनाव उनसे पहले हो जाएंगे। तो इन सारे विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी बड़े परिवर्तन कर सकती है। अपने संगठन में भी कई लोगों की भूमिकाओं को बदला जा सकता है और सबसे बड़ी बात जिसका सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है वो ये कि क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बड़े पैमाने पर बदलाव होगा, और होगा तो किस किस की छुट्टी होगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।